BGX. I'm living in the worst sleep schedule possible. Like I'm sleeping. Yesterday also I slept around 2:30. I woke up around 5:30 in the morning, and then I like stayed awake till 10:30. I slept again. Then I woke up around 5 p.m. in the afternoon. I don't know what's up with my sleep schedule. It's kind of messed up. रात में सो भी रहा हूँ तो रात में ही उठ रहा हूँ. अर्ली मॉर्निंग उठ रहा हूँ, फिर सो नहीं पा रहा हूँ. उसके जब सो रहा हूँ तो फिर एकदम शाम में उठ रहा हूँ. तो वैसे कुछ करने को नहीं हो रहा. वैसे भी कुछ कर नहीं पाऊंगा और वैसे भी कुछ करने को हो नहीं रहा है. और कुछ कर इसलिए नहीं पाऊंगा क्योंकि एक्टिविटी करने के लिए कोई है नहीं. हाँ, और अकेले क्या ही कर लूंगा. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. इतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज से. बस अगर कुछ करना चाहूंगा तो स्लीप शेड्यूल ऐसा ही कि उस चक्कर में भी कुछ नहीं कर पाऊंगा. बट ठीक है, आई एम काइंड ऑफ हैप्पी विद इट. नॉट हैप्पी, आई वोंट से आई एम वेरी हैप्पी. इट्स नॉट अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई सेल्फ आफ्टर मूविंग आउट टू मुंबई. That I'll have this messed up sleep schedule. But it is what it is now. When you don't have a friend circle, when you don't have people around you, tend to sleep more. That's what I have read. And इतनी psychology मैंने भी पढ़ी है तो मेरे को पता. 2 साल तो पढ़ी है मैंने भी कि when loneliness is around you, so to overcome that and just to beat that, you tend to sleep a little more. Hustle, but sleep a little more. So I'm hustling back of my mind. I'll be honest, I'm not hustling that much. ठीक है, अब मेरे को लेकिन मेरा वो पॉइंट आ रहा है कि मेरे को अपने वर्क ऑन करना वापसी चालू कर देना चाहिए. मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बट अब थोड़ा और सिंसियर हो जाना चाहिए. थोड़ा जिम शिम चालू कर देना चाहिए. थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए बॉडी पे, फिजिक वाइज. मेंटल हेल्थ तो बहुत सॉर्टेड है. मेंटल हेल्थ पे कोई असर नहीं है भाई. मेंटली तो अपन हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं. वो कोई नहीं तोड़ पाएगा अपना. और फिर लोगों से एरोगेंस बोलते तो बोलने दो. वो एरोगेंस नहीं है, वो है हमारी क्या बोलते हैं, सहन शक्ति. वो है हमारा मतलब पॉजिटिव वे में ये जो है मैं मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ. तो वो सीन नहीं है. द सीन इज स्लीप और थोड़ा फिजिक, थोड़ा वेट गेन हो गया. एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. आई एम जनरली नॉट हैप्पी विद दैट एंड आई हैव टू इम्प्रूव the physique. I need to start working out again. I need to start with the gym. बहुत टाइम हो गया, बहुत इनकन्सिस्टेंट हो गया हूँ जिम्स को लेके. बॉडी बनानी तो अच्छे से बनाएंगे भाई. वापसी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा नो मैटर व्हाट. जिम वापसी चालू करना पड़ेगा. एक वो सॉर्टेड और सेटल्ड शेड्यूल हो जाएगा ना जिंदगी में तो बहुत बढ़िया रहेगा कि दिन में 2 बार तो एटलीस्ट जिम जाऊँ. 2 तो नहीं, 1 बार तो जाऊँ. 2 बार तो बहुत हो गया, लेकिन 1 बार भी जाऊँ तो 2 बार के बराबर जाऊँ. जैसे सुबह 1 घंटा चला गया, शाम को 1 घंटे चला गया, सोचे शाम को 2 घंटे चले जाऊँ. लेकिन जाऊँ तो चालू तो करूँ. वही दिक्कत है ना, साला चालू नहीं हो पा रही है चीज़. जिस दिन चालू हो गई ना उस दिन फिर कोई बात ही नहीं होगी. आज मैं अभी शार्ड लेके मेरे बिल्डिंग के बगल में जिम है, जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, मेंबरशिप इन सब. लेकिन यार फ़ायदा क्या जब लेनी नहीं है अभी, या अभी से चालू ही नहीं करना. मतलब करना भी है लेकिन एट द सेम पॉइंट मनसा भी नहीं है. आई डोंट नो, आई एम क्वाइट डाइसी यार. अभी फिर मैं नीचे उतर जाऊँगा, बिल्डिंग में 2-3 चक्कर मार लूँगा, नीचे सामने शॉप चले जाऊँगा एज यूजुअल. कोक उठा लूँगा, कोक पीते पीते 1-2 और राउंड मार लूँगा, फिर नारियल पानी पी लूँगा और फिर घर आ जाऊँगा. बस यही है. और क्या, यही है. फिर रील्स देखता रहूँगा, स्क्रॉल करता रहूँगा, कुछ कंटेंट सोच लूँगा, वो बना लूँगा, ब्लॉग कर लूँगा थोड़ा सा. और फिर 12 तारीख तक का वेट करेंगे. पेपर देंगे. फिर वापसी ऐसी बैक टू वो एक चेंज आएगा, कॉलेज जाने का होगा, पेपर देना, उसके बाद बैक टू ऐसी. सो इट्स नथिंग. इट्स जस्ट I'm living in a very boring life. I'm genuinely living a very boring life at this point. I have nothing to do in my life other than studying. पढ़ भी कितना लेगा इंसान भाई, आप खुद बताओ. एक हद तक ही पढ़ेगा है ना. मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं तो मैं करूँ क्या. मैं बोर ही हो रहा हूँ. मैं खुद बोर हो रहा हूँ. कल चलो बाई चांस थोड़ा बाहर चले गए, जॉय भैया आ गए, उनका प्लान बन गया. बट रोज तो नहीं बन सकता ना उनके साथ. किससे मिलने जाऊँ मैं. एक चीज़ तो समझिए कि मैं ना रिश्ते थोड़े बना नहीं पाता. अगर बना लेता हूँ तो बहुत अच्छे बनाता हूँ, ठीक है, अपना 100% दे देता हूँ, वरना नहीं बना पाता हूँ अच्छे से, ठीक है. ये लोग वो मेरा अच्छापन कहीं ना कहीं सह नहीं पाते हैं. वो अच्छेपन को फॉर ग्रांटेड लेके ख़राब कर देते, जिसकी वजह से मैं अपने आप को डिस्टेंस ऑफ कर देता हूँ. जो मेजरली अभी इन पास्ट फ्यू वीक्स मैंने करा कि आई वॉज टू नाइस फॉर द पीपल. They couldn't handle that. They took me for granted. So in whichever way, I try to part my ways from those people, those kind of people. And I'm happy with that. I don't mind. ये होगा कहीं ना कहीं बहुत सैड होगा कि यार फक यार वंश, तू तो एक कमरे में ही बैठा हुआ है, तू तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है ना. मतलब तू कहीं जा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. कॉन्सर्ट भी अकेला. कॉन्सर्ट देखो मैं नोएडा में भी तो तब भी अकेला जाता था, यहाँ भी हूँ तो तब भी अकेला जाऊँगा. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. एक 4 दीवारी में अकेले रहना विदाउट एनी इंटरेक्शन, आई एम हैप्पी विद दैट. आई हैव माई कैमरा, दिस इज मोर ओवर माई बेस्ट फ्रेंड. 4 दीवारी में रह के एट अ सर्टेन पॉइंट इंसान पागल भी हो जाता है अकेले रह के. बट नहीं, मैं नहीं होऊंगा, डोंट वरी.
इतना मेंटली वीक नहीं हो। जिस दिन लग रहा होगा हो रहा हूँ उस दिन नोएडा की फ्लाइट करा के वापसी चले जाऊँगा थोड़े दिन के लिए टू कोप अप, बट नहीं होऊंगा। तो वो दिन तो आने से रहा कि पागल हो गया। ओ ना, नथिंग लाइक दैट कि शिट भाई अफसोस करना पड़े इन चीज़ों का ना। वी आर गुड टू गो, वी आर गुड ऑन आवर लेवल, वी आर गुड ऑन आवर पेस। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट आई एम एंजॉइंग दिस फेज of being away from people and seeing the world in my own way after a very long time, just having a break from some people and just focusing out on other ways and focusing out on myself, realizing a lot of flaws in me, realizing a lot of goods in me, realizing a lot of things around me or about me. So it's a good thing to be alone sometimes. Yeah, but after a certain point you might need people. Till a certain point you can be alone and you could be happy and you could be like satisfied. And I'm satisfied while being alone and I'm happy. So it's not a big deal. कल मैंने नैनू से बात करी तो वो कहते यार तू टैटूज इतने करा रहा है, तेरे को वो पेन में प्लेजर लिख रहा है, मतलब दिख रहा है। मैंने पागल है क्या? अगर ये होता तो मैं पूरा हाथ भरवा लेता। मेरे को दर्द में कोई प्लेजर नहीं मिलता है। सो आई एम नॉट दैट उस टर्म पे, ठीक है कि हाँ ओ एकदम लग चुके हैं। ना भाई माफ़ करो, इतने बुरे हाल नहीं है मेरे, सेल्फ हार्म वाले हाल नहीं है मेरे, माफ़ करो मेरे को। फ्रीडम मिली हुई तो ज़्यादा करवा रहा हूँ, लाइक अ कांस्टेंट कंसिस्टेंसी करवा रहा हूँ। वरना पहले के भी करवा रखे हैं ना इतने लंबे ब्रेक में। अब थोड़ा है फ्री हैंड है तो करवा लेते। क्योंकि एक तो मेरे एरिया में सलोन्स भी महंगे हैं, है ना। छोटी नाइयों की दुकान है नहीं आसपास जो मेरे को पता हो। सर्च तो करा मैंने, अगर है तो एकदम कतई देसी है, उसमें जाना नहीं है मैंने। डिसेंट में तो जाना ही है। अब डिसेंट यहाँ के डिसेंट भी अल्ट्रा लग्जरी हो जाते हैं। देखो ये नोएडा में हो रहा हो तो नोएडा में तो दिक्कत होती नहीं है। चांद भाई हैं, एक ही जगह है अपनी फिक्स। वहाँ कितने का भी हेयर कट कराओ कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे खुद की जेब से देना है। वहाँ पापा दे देंगे, जैसे वहाँ खाता चलता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है भाई, अब कटवाने तो हैं, बाल कटवाते हैं और क्या भाई। 1180 रुपये का हेयर कट और हेयर वॉश। अब पागल है क्या ये? अबे इतने का तो मेरे पूरे साल का हेयर कट का बिल होगा नोएडा में, जितने में एक बार मैं फूक दूँ। इतना अमीर भी नहीं हूँ। तो क्या रेट चल रहा है इधर? 800 रुपये के हेयर कट। भाई कोई सस्ता हेयर कट वाला है ही नहीं। मैं 800 रुपये भाई नहीं भाई, मैं पेड़ के नीचे से कटवा लूंगा। मैं उससे पूछूंगा 800 रुपये का हेयर कट। कद्दू दे मेरा 800 रुपये। अभी तक तो स्कूटी का डिस्प्ले जिंदा था, अब ये क्या हो गया डिस्प्ले में भी? कभी हेयर कट महंगा हो रहा है, कभी डिस्प्ले में कुछ हो रहा है। तो भाई ये क्या मैटर है भाई? बाल कटाने में महाभारत ही होली। हाँ तो सलोन मिला ठीक है, हेयर कट रीजनेबल 250 रुपये में हो गया ठीक है। बट बालों की एटलीस्ट भाई ने ऐसी की तैसी नहीं फेरी। मैं देखता रहा, इसलिए मेरे को भरोसा नहीं होता भाई। इसलिए नए नाइयों पे बड़े सलोन में तो हो जाता है, छोटे सलोन से थोड़ी दिक्कत होती है भरोसा करने में। तो भरोसा नहीं था, बाकी ठीक है। बाल देख के कटवा लिए मैंने अपने। स्टाइल तो उसमें ढंग के करे नहीं, बट ठीक है कोई नहीं। अब हमको आदत है भाई, बियर्ड उड़ रही है तो पूरी उड़ा दो, क्लीन कर दो। भाई ने तो ये करा, वो भी मेरे कहने पे, वरना इतनी मांग में बस मांग उड़ा दी और ये नीचे का पूरा छोड़ दिया नीवन पैच। मैं शॉक्ड भाई। मैंने कहा यार इतना क्या कंजूसी करनी यार। ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा हो गया मेरे को बैठे बाल कटाने के लिए। पता नहीं इतना टाइम तो अब तक जीवन में मैंने बाल कटाने को दिया ही नहीं। 1.5-2 घंटा तो कतई नहीं दिया भाई, कतई नहीं दिया कभी जीवन में। 1.5-2 घंटा तो बहुत ज़्यादा ही दे दिया यार मैंने आज। मेरे पे करने के लिए भी क्या था, वेला ही बैठा था। 1.5-2 घंटा दे भी दिया तो इतना क्या ही रो रहा हूँ मैं। बट स्टिल भाई मेरे को अपने हिसाब से कटाना तो मैंने कटा लिए बस। मेरे बाल नहीं ख़राब हो, मेरे बाल ख़राब होता तो मेरे दिमाग ख़राब हो जाता ज़्यादा। भाई एकदम बढ़िया करके क्लीन शेव हो गया प्रॉपर। हाँ, और एकदम सॉर्ट हो गया मामला। मतलब बाल अभी मैंने ऐसे पीछे जानबूझ के रखे हैं जिससे मैं दिखा पाऊँ कि मैंने मुलेट ही करा अपने रेगुलर। बट अब मेरी पीछे की भी लेंथ बढ़ी हुई, आगे की बढ़ी हुई, तो इसलिए मैं बढ़ा ही रहा हूँ वैसे भी बाल। मतलब इतने नहीं, अब एट अ सर्टन पॉइंट पे आके मैं कटा ही दूंगा, छोटे करा लूँगा। लेकिन अभी मैंने ऐसे नहीं ऊपर से लेंथ नहीं कराई है, मैंने लेंथ थोड़ी छोटी कराई है। मतलब जो ड्राई हेयर्स थे वो सारे हटा दिए फॉर अ गुड रीज़न, क्योंकि ड्राई अपने को रखने नहीं है बाल। अब लग रही तगड़ी भूख, तो अब कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। यही मेरे पैसे ठुकते हैं सबसे ज़्यादा, खाने पीने में ही। और कहीं नहीं ठुक रहे मेरे पूरे पैसे, सिर्फ खाने में ही जा रहे हैं।